आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। कोकीन तस्करी में गिरफ्तार कोबरा गैंग की विदेशी महिला को बिना जानकारी के ठहराया होटल संचालक पर केस दर्ज। विदेशी महिला को ठहराने की जानकारी न देना होटल संचालक को भारी पड़ा है। मामले में पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोकीन की तस्करी में यह विदेशी महिला पकड़ी गई। हरिद्वार में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने किया नॉमिनेशन। बीजेपी कांग्रेस पर बोला हमला, नेताओं को बताया प्रवासी पक्षी। हरिद्वार लोकसभा सीट से उमेश कुमार ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन से पहले उमेश कुमार ने रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उमेश कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को प्रवासी पक्षी बताया है, जो केवल चुनावी मौसम में हरिद्वार आते हैं। उत्तराखंड में बकायेदारों से होगी वसूली, एक्शन में ऊर्जा विभाग, नोटिस के साथ कनेक्शन काटने का प्लान। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग बकायेदारों से वसूली के लिए एक्टिव हो गया है। इसके लिए कारपोरेशन की ओर से बकायदा कैंप लगाए जा रहे हैं। बकायेदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वसूली न होने पर कनेक्शन काटने तक को विभाग तैयार बैठा है। गणेश गोदियाल ने मांगा विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा। रितु खंडूरी के साथ बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कॉर्बेट क्षेत्र में पेड़ काट रहे 2 वन तस्कर गिरफ्तार। लापरवाही बरतने पर 2 वनकर्मी भी सस्पेंड। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पेड़ काटते 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के कब्जे से मौके पर 36 यूकेलिप्टस लकड़ी के गट्ठे बरामद किए गए हैं। लापरवाही पर 2 वन कर्मियों को निलंबित कर दिया। नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को 20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। उधम सिंह नगर में 7 आरोपी गिरफ्तार। धनोल्टी में शराब तस्कर अरेस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रही है। यही वजह है कि उधम सिंह नगर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर टिहरी के छाम थाना पुलिस ने भी एक शराब तस्कर को दबोचा है। देहरादून से बेंगलोर के लिए दूसरी फ्लाइट शुरू। हवाई यात्रा के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आज से देहरादून से बेंगलोर के लिए दूसरी सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। इससे पहले ही देहरादून से बेंगलोर के लिए इंडिगो अपनी सेवाएं दे रही है। अब विस्तारा ने भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपका नया दाव, उत्तराखंड में घोषित की नई कार्यकारिणी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें एस कलेर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल को आयकर विभाग के समन का मामला। कांग्रेसियों ने संयुक्त सीईओ को सौंपा ज्ञापन। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने समन भेजा है, जिसके विरोध में कांग्रेस उतर गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से की मुलाकात कर विज्ञापन सौंपा। उम्र कैद की सजा काट चुके कैदियों को रिहा न करने पर हाई कोर्ट सख्त। इन्हें कल सुबह 10:30 बजे तक देना होगा जवाब। सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। युवाओं को लगा चुका है 2 करोड़ की चपत। युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का सपना दिखाकर ठगी करने वाला इनामी गैंगस्टर पंकज सामंत उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले में करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं। पंकज सामंत पर आरोप है कि उसने युवाओं से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। लोकसभा चुनाव रामनगर में खुला कांग्रेस का चुनावी कार्यालय। रणजीत रावत बोले, बीजेपी को घबराहट हो गई है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों को शासन से राहत, वेतन के लिए बजट जारी। उत्तराखंड में अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शासन ने शिक्षकों के वेतन के लिए बजट जारी किया है। पिछले कई दिनों से शिक्षक रुके हुए वेतन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में शासन ने बजट जारी कर शिक्षकों के इंतजार
को खत्म किया है। ऋषिकेश के बड़े व्यापारी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, पूर्व मंत्री का करीबी है आरोपी। उत्तराखंड पहुंचे 5 सीटों के व्यय पर्यवेक्षक, कल से शुरू होगी कैंडिडेट के खर्चों की निगरानी। भाजपा प्रत्याशी जीते या हारे, मंत्रियों की होगी परीक्षा, कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर। चुनावी मुद्दा बने तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो सकेगी गढ़वाली बोली, पैरवी का इंतजार। गढ़वाली बोली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वर्षों से मंचों पर खूब मांग उठती रही, पर संसद में पैरवी का इंतजार रहा। उत्तराखंड में बरकरार रहेगा मिथक या फिर टूटेगा, जानिए कैसा रहा है चुनावी इतिहास। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में यह 5वां लोकसभा चुनाव हो रहा है। पहला लोक चुनाव 2004 में हुआ था। उस समय प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज थी। आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक 3000 लीटर शराब पकड़ी, 10 लाख कैश। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिया आदेश, कहा सभी जिलों में बनाए अतिक्रमण शिकायती ऐप।